গাইস মই উপস্থিত আছো গুজরাট মৰবিত আপোনালোকক আজি দেখুৱাম টাইলছ কেনেকৈ উৎপাদন কৰে প্ৰথমৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে কেনেকৈ ৰ মেটেৰিয়েলছ দিয়ে কেনেকৈ প্ৰসেসিং হয় লাষ্টত কেনেকৈ টাইলছখন উৎপাদন হয় গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো মই আছো বৰ্তমান সিজি ব্ৰেণ্ডৰ টাইলছ কোম্পানীত আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে এইখিনি যদি দেখে এইখিনি হৈছে ৰ মেটেৰিয়েলছ এইবোৰ হৈছে ৰ মেটেৰিয়েলছ মই ভিতৰলৈ যাম আপোনালোকক দেখুৱাম গোটেই প্ৰসেস মই এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই গৈছো টাইলছৰ ফেক্টৰীৰ ভিতৰলৈ এতিয়া গাইজ আপোনালোকে দেখিছে এইখিনি ৰ মেটেৰিয়েলছ ইয়াৰ গাড়ীৰ পৰা নমাই আছে গাইজ একচুৱেলি টাইলছৰ ভিডিঅ' বনোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয় যেহেতু মই ইমান আপোনালোকক ভালকৈ বুজাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে টাইলছ ফেক্টৰী ইনচাৰ্জ এই মেটেৰিয়েলছ আৰু লেবৰ ইনচাৰ্জ मैं आप लोगों को सहाय लेने वाला है और ये बोलिए ये जो रॉ मटेरियल आया है ये एक्चुअली कहाँ से आया है? ये राजस्थान से कुछ मटेरियल राजस्थान से आता है, कुछ मटेरियल हमारे लोकल में गुजरात से मिल जाता है। अच्छा ओके, ये साल वाला मटेरियल खाली हो रहा है, अलग अलग टाइप का मटेरियल है हमारे पास। अच्छा गाइस मतलब ये रॉ मटेरियल एक्चुअली राजस्थान है আৰু মই সহায় ল'ব লগা হৈছে কাৰণ উপায় নাই নহ'লে মই আপোনালোকক ভালকৈ ভিডিঅ'টো বুজাব নোৱাৰিম এনেকুৱা আধাখিনিয়ে ভিডিঅ' বুজাই কৰি লাভ নাই সেইকাৰণে মই এই ফেক্টৰী ইনচাৰ্জে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে আপোনাক মই যদি দেখাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে ये जो रॉ मटेरियल है ये अलग अलग का है ना अलग अलग जगह से आता है, राजस्थान हुआ और गुजरात। एक टाइल्स बनाने के लिए कितना तरह का रॉ मटेरियल चाहिए? ओके, ये टाइल्स बनाने के लिए ये एक टाइप का जो टाइल्स होता है हम उसको बॉडी बोलते हैं। हाँ बॉडी बोलते हैं। अच्छा, इसको बॉडी बनाने के लिए अलग अलग मटेरियल को इकट्ठा करते हैं, एक कंपाउंड बनाते हैं। हाँ, कंपाउंड बनाने के बाद इसको हम 5 से 6 घंटे ग्राइंडिंग करते हैं। अच्छा, मिल्क बनाने के लिए। हाँ, वन टाइप ऑफ द मिल्क स्लरी। हाँ, स्लरी बनाने के लिए वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसको अनलोडिंग करते हैं। गाइस प्रथमते जिखिनि रॉ मटेरियल्स आहे गाइस আপোনালোকে শুনিলে ভালকৈ শুনিলে গোটেই প্ৰসেসিং হয় একেবাৰে মিল্ক কৰি পেলাই একেবাৰে পানী কৰি পেলাই তাৰ পাছত পাউডাৰ কৰে তাৰ পাছতহে টাইলছৰ 2 নম্বৰ প্ৰসেসলৈ যায় গাইস আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে এইখিনি দেখিব এইখিনি বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ আছে গোটেইখিনি মিলি পেলাই একচুৱেলি টাইলছ বনে কেমিকেল আৰু অকল মাটি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ মেটেৰিয়েলছ লগ লাগি এখন টাইলছ বনে ইয়াত কেনেকৈ ধৰণে বনে কি প্ৰচেছ হয় আপোনালোকক দেখা আছো আপোনালোকে চাই থাকক अभी बोलिए रॉ मटेरियल हमने तो रॉ मटेरियल देख लिया एक्चुअली रॉ मटेरियल पहले कहाँ से शुरू होता है कहाँ से क्या कर ओके, रॉ मटेरियल खाली होने के बाद हम R&D में एनालिसिस करते हैं। सबसे कहाँ करते हैं? R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब में। अच्छा, लैब में उसका रिसर्च करते हैं, उसका एक कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड ओके हो जाता है, एक टाइल बनाने के लिए कंपाउंड बनाना पड़ता है। कंपाउंड बनाने के बाद हम रॉ मटेरियल जो यहाँ का इंचार्ज है जो क्लिफ हाउस का इंचार्ज है उसको हम लिख कर देते हैं कि भाई ये इतना केजी डालना है, ये मटेरियल इतना केजी डालना है, ये मटेरियल इतना केजी डालना है, ये काटा है। अच्छा, काटे से वजन करते हैं। ये काटा गाइस আপোনালোকে যে চাই এইটো হৈছে একচুৱেলি কাটা হয় ইয়াত वजन কৰে ইয়াত वेट কৰাৰ পাছতহে 2 নম্বৰ প্ৰসেসলৈ যায় उसके ये वजन करने के बाद क्या करना है? ओके, ये वजन करने के बाद हम बॉल मिल दैट वन दिस इज बॉल मिल। अच्छा, ये बॉल मिल है। हाँ, बॉल मिल के अंदर पेबल्स भरा हुआ है, पत्थर भरे हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो पत्थर में पूरा लोड करने के बाद पानी डालने के बाद उसको मूविंग करते हैं 7 से 8 घंटा 10 घंटे तक मूविंग करते हैं। अच्छा, ओके हो जाने के बाद रेसिड्यू ओके हो जाने के बाद उसको अनलोडिंग में डालते हैं यानी बॉल मिल खाली करते हैं। अच्छा आज আপোনালোকে শুনিলে মইতো পাগল হৈ গৈছো গাইজ মই এনেকৈ সহায় পাম বুলি গুজৰাটত আহি ভবা নাছিলো এওঁ যথেষ্ট সহায় কৰিছে গোটেই প্ৰচেছিং দেখুৱাই আছো আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াৰ পাছত কি প্ৰচেছ হয় গাইজ এইটোত আপোনাৰ 8 से 10 ঘণ্টা 8 পৰা 10 ঘণ্টা ঘূৰাৰ পাছত নেক্সট প্ৰচেছ আপোনালোকক কৈ আছো এইটো টেংকি यार टैंकी पनिया हो जमा हो नेक्स्ट प्रोसेस गाइस देखा आছো আপোনালোকক आप बोलिए ये बॉल मिल है। हाँ, इसका नाम बॉल मिल है। हाँ, ये बॉल मिल मूविंग हो रहा है 8 से 10 घंटा घूमेगा। ओके होने के बाद इसको खाली करेंगे। कहाँ खाली करेंगे? टैंक में खाली करेंगे। अच्छा, टैंक बना एरिया बना हुआ है। अच्छा ये जो टैंक है ये टैंक और एक्चुअली खाली करेंगे और खाली कितना देर तक खाली कितना देर 1 आवर में खाली होता है 1 घंटा लगता है बॉल मिल खाली होने में 1 से 2 घंटा लग जाता है। हाँ, खाली होने के बाद अच्छा गाइस आप लोगों के साइड देते हुए तो एक्शन या तो पनिया लिक्विड गाइस आप लोगों के साइड लिक्विड
अब देखिए वो जो बस्ता में है, वो बोरा में है, वो क्या है? वो मटेरियल है। अच्छा, मटेरियल हमारे बॉडी में सोडा और पोटासियम यूज होता है, सोडियम और पोटासियम यूज होता है, K2O और Na2। वैसे टाइल्स के भी बॉडी में है ना, सोडियम और पोटासियम यूज होता है। वो सोडा है, सोडा हम लोग बॉडी में डालते हैं ताकि उसका Na2O बढ़े। गाइस मतलब रहता है आप लोगों का है कि नहीं, बीच में बस्ता धोआ के देखिए है कि नहीं, देखिए आप लोगों का ये सोडियम है ना, सोडियम है ना, हाँ, सोडियम सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटासियम। आप लोगों का जो बस्ता के थका एक ही होছে সোডিয়াম আর পটাশিয়াম, मतलब টাইলস বানাবার কারণে সোডিয়াম আর পটাশিয়াম দরকার হয়। আর নেক্সট প্রসেস গাইস দেখা আছে আপনাদের গাইস, আপনাদের যে সাইড এটালে ট্যাঙ্কটো পৰা নেক্সট প্রসেস হয় এইটো, ইয়ালৈ যাব, ইয়াৰ পৰা গোটেই সিস্টেমটো ইয়াৰ জমা হ'ব, এই দি এইফাল দি গৈ পেলাই সেই প্ৰসেসটো যায়। ये दिखाइए ना वो क्या होता है। आगे टैंक तो होने के बाद स्प्रे होना चालू हो जाता ये है। टैंक मतलब ये ना, ये सेकेंडरी टैंक बोलते हैं। तो हमारा स्टोर किया हुआ टैंक के बाद सेकेंडरी टैंक बोलते हैं। उसके बाद ये पिकअप करता है, पिकअप होने के बाद पाउडर स्प्रे होता है वहाँ पे। আচ্ছা গাইস ইয়াৰ পৰা লিকুইড হোৱাৰ পাছত ইয়াৰে পাউডাৰ ফৰ্ম হৈ যায়। আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে দেখিব সব বহুত ডাঙৰ গাইস, পাগল হৈ গৈছো। এই কিতাপ বহুত বড় है ना ये स्प्रे डायर बोलते हैं इसको। हाँ, स्प्रे डायर बोलते हैं। ये 450 टन का है। 750 टन का एक घंटे में 20 से 22 टन प्रोडक्शन निकलता है। अच्छा पाउडर हो जाता है ना। पाउडर फॉर्म में हो जाता है, लिक्विड को सीधा पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा कन्वर्ट करने के बाद हम स्टोर करते हैं टाइलों में। मतलब गाइस এইটো লিকুইড ফৰ্ম হোৱাৰ পাছত আকৌ যদি চাই তেতিয়াহ'লে ইয়াত ষ্ট'ৰ হয়। ইয়াত যদি যিটো লিখা আছে ইয়াত ষ্ট'ৰ হয় না, उसके बाद ये स्टोर होने के बाद सीधा हमारे टाइल बनने का प्रोसेस चालू हो जाता है। আচ্ছা গাইস ইয়াত এইটো প্ৰচেছৰ পাছতে টাইলছ বনিবৰ কাৰণে গোটেই প্ৰচেছ চালু হৈ যায়। কনভেয়াৰ বেল্ট আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে গৈ আছে ইয়াত এইবোৰ যদি চাই আপোনালোকে ৰ মেটেৰিয়েলছ গাইস, ৰ মেটেৰিয়েলছ এইবোৰ আপোনালোকে চাই ৰ মেটেৰিয়েলছ ইয়াত এই চালু হৈ গया ना। ये इस पाउडर में मॉइस्चराइज होता है, मॉइस्चर होता है। इस पाउडर में मॉइस्चर की वजह से टाइल का प्रेसिंग जो होता है वो परफेक्ट टाइल बनता है। अच्छा इसमें मॉइस्चराइज होता है, उसके बाद हमारा टाइल का प्रोसेस चालू हो जाता है। आगे का प्रोसेस आगे प्रेस में देखते हैं। ঠিক আছে গাইস, সবকে ডাঙৰ কথা, সবতকে ডাঙৰ কথা টাইলছ বনোৱা যিবোৰ ৰ মেটেৰিয়েলছ মই নিজ হাতে চুই চাইছো গাইস। প্ৰচেছ হোৱাৰ পাছত কেইবাটাও চিষ্টেম পাৰ কৰাৰ পাছত এয়া মই নিজৰ হাতে চুই চাইছো গাইস। আপোনালোকে চাওক নেক্সট প্ৰচেছ চাওক। इसके बाद ইয়াৰ পাছত এইফালেদি গৈ যদি চাই তেতিয়াহ'লে আকৌ আপোনালোকে যদি চাই এইফালে গাইস, আপোনালোকে চাওক এইটো বহুত ডাঙৰ গাইস। দেখুৱাব হ'লে এইটো ভিডিঅ' কিমান লম্বা হ'ব মই নিজেও নাজানো। একচুৱেলি এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' আৰু একচুৱেলি অসমৰ পৰা চাগে কোনো এনেকুৱা ভিডিঅ' আজিলৈকে বনোৱা নাই। ফাৰ্ষ্ট টাইম গাইস, আপোনালোকে চাব। ফাৰ্ষ্ট টাইম মই বনাইছো গাইস। इसके बाद क्या होता है, स्टोर होने के बाद पाउडर से कन्वेयर से हम सीधा प्रेस में लेकर आते हैं। प्रेस होकर से सीधा हमारा टाइल बनना चालू हो जाता है। আমি এইটো ৰাস্তা যে এইটো গোটেই বন্ধা বেলেগে গৈ পেলাই লাষ্টত এই যিটো ডাঙৰ মেচিন দেখিছে গাইস, এই মেচিনটোত ইয়াৰ মেচিনটো আপোনালোকে দেখিছে চালু হৈ আছে। ইয়াত টাইল কৰিবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যাইছে পাউডাर। हॉपर से ये रेडी हो जा रहा है ना। ये हॉपर से पाउडर आता है। उसके बाद प्रेसिंग होता है। আপোনালোকে যদি চাই এইটো হৈছে টাইলছ বনোৱা মেচিন গাইস। গোটেই ৰ মেটেৰিয়েল চিষ্টেম আহি পেলাই ইয়াত পৰে আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই এয়া টাইলছ বনোৱাৰ প্ৰচেছ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি চাই टाइल्स बनी गई गाइस। और इसके बाद क्या होता है, ये टाइल्स बनने का शुरू हो गया, ये टाइल्स बनने का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो एक हमारा ओवन होता है, ओवन टाइप ऑफ ओवन। ये बड़ा है तो हम ड्रायर बोलते हैं। हाँ ड्रायर। अच्छा वन टाइप ऑफ द ओवन। हाँ, उसमें मॉइस्चराइज होता है ना, टाइल के अंदर मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर रिमूव करता है। अच्छा वो रिमूव करने के बाद सीधा लाइन पे दूसरा प्रोसेस चालू हो जाता है। अच्छा ये मशीन को पूरा टाइल्स बनने वाला आरंभ हो गया है। ইয়াৰ পৰা যদি চাই এইফালে যদি চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক দেখাব কি এখন টাইলছ আহিব। আৰু ইয়াৰ পৰা যদি আপোনালোকে 2 নম্বৰ প্ৰচেছটো যদি চাওঁ দেখুৱাব খুজিছোঁ। এইখন টাইলছ গাইছ আপোনালোকে দেখি আছে, এইখন টাইলছ দেখি আছে আপোনালোকে। ইয়াৰ পাছত গাইছ লুটিয়াই দিলে গাইছ, আৰু লুটিয়াই দিয়াৰ পাছত টাইলছখন
আধৰা আহি আছে আধৰা আহি আছে গাইজ এইটো ভিতৰেদি গৈছে এইটো ভিতৰেদি গৈছে ইয়াত কি प्रॉसेस है मैं लगा 1 घंटा ये टाइल्स कौन बहुत चलाए ये टाइल्स कहाँ जाएगा अब ये टाइल ओवन में जाएगा ओवन हाँ ओवन में जाएगा हम उसको ड्राई करते हैं शॉर्ट फॉर्म में ओवन अच्छा आप नॉलेज के लिए अच्छा ये वो टाइल्स का ओवन वाला दबा मैंने जवाब इसमें हीटिंग आ रहा है अच्छा टेम्परेचर दिया हुआ है टेम्परेचर हाँ ये जो मैंने मॉइस्चर दिखाया था पाउडर के अंदर मॉइस्चर था वो मॉइस्चर रिलीज करेगा छोड़ेगा वहां अच्छा में ओवन में पकेगा तो मॉइस्चर रिलीज करेगा अच्छा ये तो ये प्रोसेस या प्रोसेस ये है एक्चुअली क्या प्रोसेस हाँ प्रेस में टाइल बनने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद सीधा ओवन में आता है ओवन क्या काम करता है ओवन मॉइस्चर रिलीज करता है अच्छा ओके उसके बाद आगे का लाइन पे जाता है मतलब यहाँ टाइल जल जाएगा हाँ जलेगा नहीं मॉइस्चर रिलीज होगा क्या होता है आप आजकल बड़ी जरूरत है आगे का टेम्परेचर कितना है और रूम का टेम्परेचर 150 सकता है 150 अच्छा मॉइस्चर रिमूव होने के बाद मॉइस्चर रिमूव होने के बाद ये टाइल गर्म है पूरा हीटिंग टाइल हीटिंग होने के बाद पूरा मॉइस्चर रिमूव हो गया है टाइल और जो टाइल बनने का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया यहाँ पर और दूसरा प्रोसेस क्या चालू होगा उसके ऊपर ग्लेड गिरना चालू करेगा अच्छे रिमूव होने के बाद हमारा ओवन पूरा प्रोसेस होने के बाद ये टाइल की उसका स्ट्रेंथ देखते कितना स्ट्रेंथ है आधा मजबूत हुआ ताकि यहाँ पे लाइन पे प्रॉब्लम ना आए अगर इसका स्ट्रेंथ कमजोर होगा अगर इसकी मजबूती कमजोर होगी तो यहाँ टूटना चालू हो जाएगा मतलब स्ट्रेंथ कहाँ से देखते हैं यहाँ स्ट्रेंथ के लिए ना मशीन में लगा हुआ है सारे आज दो ऐसा गाइस आप ऑलरेडी सारे यहाँ आज या दो ऐसा ये क्या लिक्विड है ये क्या है उसके बाद ये लाइन पे ग्लेज है ग्लेज अच्छा इसके ऊपर जो भी कलर लगाना होता है हमें जो भी बॉडी पे इनपुट देना होता है वो ये है ग्लेज बोलते हैं ये ग्लेज है ये जो है ना लाइन के ऊपर का ग्लेज अच्छा कलर वगैरह हाँ मतलब गाइस ইয়ালৈকে কোনো টাৱাৰ নাথাকে ইয়াৰ পৰা এইটো যিটো দেখিছে ইয়াৰ পৰা টাৱাৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ আৰম্ভ কৰিছো ये टावर है आरम्भ गाइस যদি আপোনালোকে চাই তেতিয়াহ'লে টাৱাৰ আপোনালোকে দেখোন টাৱাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল প্ৰথম টাৱাৰৰ প্ৰচেছটো আৰম্ভ হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা টাৱাৰ দিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে ইয়াৰ পৰা প্ৰচেছ হৈ গ'ল এইফালে টাৱাৰ হৈ গৈছে আপোনালোকে যদি চাই টাৱাৰ আৰম্ভ হৈ গ'ল নেক্সট প্ৰচেছ पानी पी लेने गाइस ये तो वीडियो बना पड़ा एक्चुअली पानी खा के बोला है उपाय ना है मैं ये भी बता दिया ये पानी खाना पड़ रहा है इतना गर्मी है हाँ एक्चुअली गाइस এই যিটো টাইলছৰ ফেক্টৰী ইয়াৰ ভিতৰত কৈছে এওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে মই সুধিছো যে কিমান গৰম ইয়াৰ টাইলছৰ ফেক্টৰীৰ ভিতৰত 50 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ হয় মোৰ হালত খাৰাপ হৈ গৈছে গাইস তথাপিতো মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ' শ্বুট কৰিম আপলোডো কৰিম আপোনালোকে উপভোগ কৰক এয়া টাইলছ গৈ আছে कोई खुशकारी लगातार गोया सुन इसके बाद क्या होता है इसके बाद ये डिजिटल रूम आता है डिजिटल रूम में इस प्रोसेस के बाद ग्लेज गिरने का प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद डिजिटल आता है डिजिटल में हमारा प्रिंटिंग होता है अच्छा আপোনালোকে দিখাই চাই এইখিনিলৈকে অহাৰ পাছত এইটো হৈছে ডিজিটেল ৰুম ইয়াত এইটো যদি চাই আপোনালোকে এইটো হৈছে একচুৱেলি ডিজিটেল ৰুম ইয়াত গাইজ আপোনালোকে চাই টেলিফোন টাইলছৰ ইয়াত প্ৰিণ্ট হ'ব গাইজ ইয়াত যদি চাই আপোনালোকে এইখিনি হৈছে প্ৰিণ্ট ইয়াত গাইজ আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত প্ৰিণ্ট হ'ব এই প্ৰিণ্ট হ'বলৈ চালু কৰি দিলে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত খানা খাই আছে আপোনালোকে মন কৰক ये प्रिंटिंग हो जाता है उसको प्रोसेस आगे निकलता है अच्छा ये प्रिंटिंग हो गया अच्छा ये मशीनरी है इसको
डिजिटल मशीन बोलते हैं इसको। ये इनसाइड से प्रिंटिंग कंप्लीट होने के बाद आगे का प्रोसेस के लिए निकल जाता है, फायरिंग के लिए निकल जाता है। তাত কথা এটাই ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পাছত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখাইছো, এইটো এটা ডিজিটেল মেচিন, ইয়াত প্ৰিন্টিং হয়। এই প্ৰিন্টিং হোৱাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা আগলৈকে ওলাই গুচি যায়। নেক্সট প্ৰচেছ গাইজ আপোনালোকক দেখাই আছো। ये प्रिंटिंग होने के बाद ना, ये प्रिंटिंग होने के बाद सीधा हमारा किलन में एंट्री होगा। वहाँ पे ये मिनी ड्रायर है। ये मॉइस्चराइज को फिर से हम रिमूव करेंगे। एक जगह वहाँ टाइल बनाने का मॉइस्चराइज था। अभी हमारा प्रिंटिंग और ग्लेज गिरा ना, उसका ये मिनी किलन है, मिनी ड्रायर बोलते हैं। ये ड्राई हो रहा है ना। वो ड्राई वापस कर रहा है, क्योंकि अभी ये ड्राई करेगा तो प्रिंटिंग और ग्लेज दोनों कंफर्टेबल हो जाएगा। मतलब गाइस एबार কথা এই ডিজিটেল প্ৰিন্টিংটো যেতিয়া পাৰ হ'ব, তাৰপিছত নেক্সট প্ৰচেছ হৈছে ইয়াত সেই প্ৰিণ্টখিনি ড্ৰাই কৰিব, মানে শুকুৱাব গাইছ। মানে যদি নুশুকুৱাই তেতিয়াহ'লেতো নহ'ব। এইটো মস্ত ডাঙৰ এইটো এটা মেচিন হয়। এই মেচিনটোত এতিয়া গোটেই টাইলছখিনি শুকুৱাইছে। নেক্সট প্ৰচেছ যদি চাবলৈ যাওঁ লম্বা হ'ব। ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাই থাকক গাইছ, किंतु मजा आते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है? ये जाकर ये वही सेम प्रोसेस है। हाँ, सेम प्रोसेस के बाद हमारा प्रोसेस यहाँ कंप्यूटर पे आ जाता है। ये जाकर घूमेगा। हाँ, पूरा मूविंग होने के बाद ये एक कंप्यूटर है, स्टोर है। हाँ, कभी भी प्रॉब्लम आने पे ये चीज मोमेंटम होना चालू हो जाता है। मतलब प्रॉब्लम ढूंढता है यहाँ। कभी भी हमारा सडनली कोई प्रॉब्लम आ जाता है, ये हम स्टोर करके रख देते हैं यहाँ पे, ताकि वो कुछ घंटे मेंटेन कर लेगा। এই গোটেই যিটো প্ৰচেছ চালু হৈ আছে, আপোনালোকৰ যদি মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, গোটেই যিটো প্ৰচেছ হৈ আছে, যদি কেনেবাকে ইয়াত মেচিনত কিবা গড়বড়ি হৈ যায়, বেয়া হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চব এই প্ৰচেছটো পাৰ কৰি পেলাই এই প্ৰচেছটো গোটেইটো পাৰ কৰি পেলাই এই যিটো প্ৰচেছ আপোনালোকে দেখিছে, এইটো কথা কৈ আছো। ইয়াত আহি পেলাই ইয়াত कुछ घंटे के लिए কিছুমান ঠিক নহয় বা কাৰেণ্টে সমস্যা হওক বা মেচিনৰে সমস্যা হওক, সেই সময়কলৈকে ইয়াত ষ্ট'ৰ হৈ যায়, মানে টাইলছখিনি বেয়া হৈ নাযায়। কাৰণ 1 মিনিটতে 1 ছেকেণ্ডতে লাখ লাখ টকা লোকচান হোৱাৰ চান্স থাকে। সেইকাৰণে এইটো হৈছে सेफ्टी जोन टाइल्सर। मूल हिसाब पर मूल हाथ में कपड़े दो सेफ जोन। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये किलन है। अब ये फायरिंग पकने जा रहा है टाइल को, जो कच्चा है अब वो पकाने के लिए ये किलन रेडी है। वो पहले तो पकाया था वो नहीं, वो कच्चा रॉ मटेरियल है। अच्छा, अब जाके फायरिंग होना चालू हो जाएगा। ये 1200 डिग्री के टेम्परेचर में वो अंदर जाएगा। अच्छा গাইজ এবাৰ কথা, মানে এইটোৰ পৰা নেক্সট প্ৰচেছটো হৈছে এইটো ইয়াত জ্বলিবলৈ গাইজ জ্বলাই ইয়াত গাইজ ইয়াত ফায়াৰিং হয় মানে 1200 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছত টাইলছখন গৰম হয়। এটা কথা গাইজ মন কৰক, 600 ডিগ্ৰী যদি চেলচিয়াছ থাকে যিকোনো লোহাৰ গলি পনীয়া হৈ যায়। আৰু তেনেকুৱা স্থলত যদি 1200 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চিন্তা কৰিছ। মানে এখন টাইলছ, মানে এটাই কথা ইয়াৰ পৰা এটাই বুজিলো, এখন টাইলছ বনাবৰ কাৰণে 1200 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ দৰকাৰ হয় গাইজ। 1200 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ পাৰ কৰে, তাৰ পাছতহে এখন টাইলছ বনে। নেক্সট প্ৰচেছ আপোনালোকক মই দেখাই আছো। ইয়াৰ পাছত কি হয়, পুৰা ফায়াৰিং হৈ গ'ল, फायरिंग टेम्परेचर जा रहा है। मतलब गाइज আপোনালোকে প্ৰায় যিমানটো 200 मीटर का है, 214 मीटर। मतलब एक 214 मीटर का 214 मीटर मेसिन है। মানে 214 मीटर অকল জুই জ্বলি আছে। आग लगा रहे ना, ये नॉर्मल भाषा में इसको भट्टी बोलते हैं। भट्टी, हाँ भट्टी, जो ईटा पत्थर पकता है, लेकिन ये सिरामिक लैंग्वेज में इसको किलन बोलते हैं। अच्छा, किलन। अब ये 1200 डिग्री में पककर बाहर निकलेगा आगे। 214 मीटर এই মেচিনটো পাৰ হ'বলৈ গাইজ কিমান সময় লাগে আপোনালোকে চাই লওক। এই 214 मीटर ইয়াত পাৰ কৰাৰ পাছত নেক্সট প্ৰচেছ আপোনালোকক এখন টাইলছ বনিবৰ কাৰণে কি কি প্ৰক্ৰিয়াৰে টাইলছখন মানে কি অৱস্থা হয় গাইজ। যদি এইটো যদি জিন্দা জিৰ' থাকিলেহেঁতেন নহয়, তেতিয়াহ'লে ই কি কৰিলেহেঁতেন, চুইচাইড কৰিলেহেঁতেন গাইজ। মই যিটো দেখিলোঁ, মানে এখন টাইলছ বনাটো ইমান সহজ কথা নহয়। মই এটাই বুজিলো, টাইলছ এখন বনাটো ইমান সহজ কথা নহয়। সেইটো কাৰণে এই টাইলছৰ বিজনেছখিনি
এনেকুৱা ধৰণৰ বিজনেছ খিনি যে সকলোৱে কৰিব নোৱাৰে, ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে এইটো, ইয়াত বহুত টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় গাইজ, আৰু লগতে বহুত ডাঙৰ জেগাৰ প্ৰয়োজন হয়, আৰু বহুত মেন পাৱাৰ জড়িত হয়, আৰু অনলি আপোনালোকে মই আকৌ কৈছো, এইটো ভাৰতৰ 90% টাইলছ অকল মৌবিধে উৎপাদন হয়। বাকী জেগাত যিখিনি টাইলছ উৎপাদন কৰে তাত হোৱা নাই। সেইটো কাৰণে অনলি মৌবি গুজৰাটত গোটেই ৱৰ্ল্ডে চিনি পায় অকল টাইলছৰ কাৰণে, আৰু অন্যান্য আছে, তথাপিও টাইলছৰ যিটো নাম গুজৰাটৰ আছে সেইটো আমাৰ ভাৰতৰ অন্য কোনো ৰাজ্যতে নাই। নেক্সট প্ৰজেক্ট আপোনালোকক দেখাই আছো। ভাটি না ভাটি মই ইমান কথা গাই গাই আহি আছো। এই যিটো ভাটি, এই যিটো জুই, এইটো যিটো মেচিন এতিয়ালৈকে মই পাৰেই কৰিব পৰা নাই। চিন্তা কৰিছো 214 মিটাৰ, এই 214 মিটাৰ গাইজ চিন্তা কৰিছো। মই ভিডিঅ'টো কিন্তু কাটটোত নকৰো গাইজ, চিধা চিধি দেখুৱাম গোটেই প্ৰচেছটো। যদি কাটি দিওঁ ভিডিঅ'টোৰ মাজতে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বুজি নাপাব। এইফালে আহি আছে নেক্সট প্ৰচেছ কি হয়, তেতিয়াহ'লে মই এইজনৰ এওঁৰ পৰা সুধি লওঁ। वहाँ से प्रोसेस होना कंप्लीट हो जाता है। हाँ। ये टाइल हमारा पक गया, पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये यहाँ के इंचार्ज है, ये स्कूलन को मेंटेन करते हैं। अच्छा हाँ। अभी जिम्मेदारी इसका है वो देखने का। हाँ वो মানে কথাটো এটাই হ'ল, প্ৰতিটো জেগাতে বেলেগ বেলেগ ইনচাৰ্জ থাকে। मतलब ये हुआ ना, ये सब जगह में एक प्रोसेस अलग अलग डिपार्टमेंट अभी अलग होता है, अलग अलग इंचार्ज होते हैं। আচ্ছা हाँ। এইখিনিলৈকে ইনচাৰ্জ হৈছে এইজন। হেল্ল' আপোনাৰ নাম? শ্ৰীৰাম। নেক্সট প্ৰচেছ গাইজ আপোনালোকক দেখাই আছো। ইয়াৰ পাছত শ্ৰীৰাম ये पूरी तरह से टाइल पक जाता है। अच्छा अभी तो तोड़ने पे भी ये नहीं टूटेगा, पूरी अच्छा। तरह से स्ट्रॉन्ग हो गया है, पूरी तरह से मतलब ये पूरा पक गया, कंप्लीट टाइल्स पक गया। ये गर्म है, हाँ अभी गर्म है। अबे हाथ से अभी वो ग्लव्स पहना हुआ है। हाँ। ग्लव्स से सीधा स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद उसको ठंडा करेगा, ठंडा करने के बाद उसको पॉलिश करेगा। अच्छा वो आगे का प्रोसेस देखते हैं। মাত্ৰ মনে কথা এটাই, ইয়াত ইমানেই গৰম হৈ থাকে, ইয়াৰ পাছত ইয়াত ষ্ট'ৰ কৰে, আৰু ইয়াৰ পৰা আগত কি হয় আপোনালোকক গাইজ মই দেখাই আছো। ये स्टोर करते हैं, स्टोर करने के बाद वहाँ रख देते हैं। अच्छा। अब ये लास्ट प्रोसेस के लिए तैयारी में, ये टाइल पकने के बाद फाइनल प्रोसेस अभी बाकी है हमारा, वो हमारा पॉलिशिंग में होगा। मतलब अभी भी टाइल्स बना पूरा नहीं, पूरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ। আচ্ছা ইয়াৰ পাছতো গাইজ মই পাগল হৈ গৈছো। ইয়াৰ পাছতো টাইলছখন বনা নাই অ' গাইজ, ইমান কষ্ট কৰিছো, ইমান দূৰ আহিছো, আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাওক। ইয়াৰ পাছতো কৈছে বোলে এইখন টাইলছ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। ये नेक्स्ट प्रोसेस আপোনালোকক তেতিয়াহ'লে আকৌ দেখাই আছো। इसके बाद क्या होता है भैया, इसके बाद क्या होता है? ये स्टोर करने के बाद यहाँ पे टाइल को पॉलिश करना चालू कर देते हैं। यहाँ पे स्टोर करते हैं, ठंडा करने के बाद टाइल यहाँ पे पॉलिश चालू हो जाता है। আচ্ছা ইয়াত যেতিয়া টাইলছখন হৈ যাব সম্পূৰ্ণ, ইয়াত চব কৰিব, ইয়াত ইয়াৰ পাছত কথা এটাই পলিচ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিব। ইয়াত পলিচ কৰিব, তেতিয়াহ'লে বৰ্ডত গাইজ আমি চাওঁগে पॉलिश कहाँ होता है? ओके नेक्स्ट यहाँ मशीनरी लगी हुई है, अलग अलग मशीनरी लगी हुई है। अच्छा पॉलिश का मशीन अलग अलग होता है। हाँ वो पॉलिश करता है, टाइल को घसीटता है। अच्छा ओके फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको, आप इधर आइए। ये टाइल अभी ठंडा हो गया है, अभी ये स्ट्रेच है इससे। अच्छा हाँ ये स्ट्रेच होने के बाद टाइपिंग होता है, टाइपिंग से पॉलिशिंग के बाद फाइनल स्ट्रेच होता है। सर ইয়াত এটাই কথা, ইয়াত যিখিনি টাইলছ হ'ল এইখিনি মই চুই দিছো, ইয়াত হাতেৰে চুব পৰা হ'ল। এইখিনিত কিছুমান এইখিনি মানে ৰাফ হৈ আছে। এই মই সাধাৰণ ভাষাত যদি ক'বলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এইখিনি টাইলছ, এই টাইলছখিনি ৰাফ হৈ আছে। নেক্সট প্ৰচেছ যোৱাৰ পাছত পলিচ হ'ব তাত। टाइपिंग कर रहा है, कटिंग कर रहा है। ये जो बॉर्डर है इसकी कटिंग चालू है, कटिंग कर रहा है। মানে গাইজ ইয়াৰ পাছত কাটিং হৈ গ'লে ইয়াৰ মানে জেগাটো খাই আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ গাইজ লাগিছে, ইয়াৰ কাটিং হৈছে আমি চব গাইজ কৰি যাব লাগে। कटिंग कंप्लीट हुआ, कटिंग हुआ, जैसे जैसे कंप्लीट कटिंग कंप्लीट हुआ। अब सही टाइल्स में आ गया ना। हाँ अभी ये फाइनल अभी बाकी है हमारा। अच्छा माने यार
মানে ইয়াত টাইলছ এটা টাইলছৰ এটা চাইজ থাকে, টাইলছৰ একেটা চাইজ কাটিং কৰে, সেইটো কাটিং কৰে, ইয়াৰ পাছত নেক্সট প্ৰচেছটো গাইজ আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ। ये काफी होने के बाद पॉलिश होता है, पॉलिश। अच्छा, नेक्स्ट पॉलिश वाला जो है बोलो गैस, ये पॉलिश मशीन है, ये पॉलिश मशीन ना, हाँ, अब ये चलता है, मतलब यहाँ पर तो नेक्स्ट जो मशीन है, ये मशीन में पॉलिश वाला जो है, अपन जैसे साय, तो चले ये पॉलिश मशीन, टाइल्स और ये पॉलिश लगे। अब ये पॉलिश हो रहा है ना अभी, ये अभी पॉलिश हो रहा है, अब आगे का प्रोसेस आगे, ठीक है। अगर पुलिस वहां से टाइल्स पिच करने को है अपना लोग देखा अपन जो साय एक ही यार सर्विस होगा नहीं होगा ऐसे नहीं तो हमारा होगा या पासों पे नेक्स्ट प्रोसेस ऐसा या पासों देखा ऐसे मेरे पुलिस पुलिस हो रहा है पूरा, अभी पुलिस हो रहा है। ये पुलिस का मशीन कितना कितना दूर है, लंबा है, मतलब 200 का है, ये 180 के आसपास का होगा पूरा। याद है गाइस, ये देखो पुलिस अप्रोक्स 180 मीटर, 180 मीटर, अच्छा 180 मीटर আমাৰ নাই হৈছে গাইস। তথাপিতো এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ কাৰণে মই কষ্ট কৰি যাম, আপোনালোকক দেখাই যাম 50 ডিগ্ৰী, ইয়াত যদি চাই 50 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ গাইস, মোৰ আৱাজ খাৰাপ হৈ গৈছে, মোৰ জিন্দগী ভৰ মোৰ এতিয়া মোৰ লাইফত ইমান গৰম মই আজিলৈকে পোৱা নাই। এই টাইলছৰ ফেক্টৰীতে মই ইমান गौर को भगा और देखा तो सारे नेक्स्ट प्रोसेस ये हमारा फाइनल प्रोसेस कंप्लीट हुआ। हाँ, और लास्ट फाइनल कटिंग होने के बाद कटिंग होगा, जिस टाइम में प्रॉब्लम होगा उसको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, जो अच्छा होगा वो सेट हो जाएगा। अच्छा, यार का सर अपना लास्ट फाइनल वर्क शॉटिंग चालू होगा, शॉटिंग होने के बाद जो टाइम अच्छा होगा उसको सॉर्ट आउट करके जो खराब होगा उसको बाहर कर देती। मतलब टाइल्स टाइल्स এখন বলে কমপ্লিট হল, ইয়াৰ পাছত এই যিটো ঘৰ দেখিছে তাত টাইল্স চেক কৰি আছে, মানে টাইল্সখন একচুৱেলি সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ হৈছে নে নাই, কিবা ভেজা আছে নেকি, কিবা কালাৰ ডিফেক্ট আছে নেকি, মতলব কিবা ডিফেক্ট আছে নেকি ইয়াত চেক কৰিছে। यार एवलों काम रहता है, एवलों के टाइल्स फॉर्म चेक करा, ये चेक कर रहे हैं ना, ये फाइंड आउट कर रहे हैं ये जो प्रोडक्ट में प्रॉब्लम है, हाँ उसको क्रॉस मार रहे हैं, वो सही है उसको जाने दे रहे हैं। अब एवलों को काम रहता है जितो जिखान टाइल्स खेली मेली बेया है ये टाइल्स खानों ऊपर क्रॉसिंग मार रहे हैं लोग, जो क्रॉसिंग मार रहे हैं देखो तलाश भी है एवलों पे, और बाकी के टाइल्स पैकिंग हो गया। नेक्स्ट प्रोसेस आप लोगों को टाइल्स को पैकिंग दिखाया है गाइस, नेक्स्ट होছে पैकिंग, ওই দেখো টাইল্স বেয়া আছিল সেইকাৰণে তাত তেওঁলোকে সিল মানে সিগনেল দি দিলে ইয়াৰ নেক্সট प्रोसेस इज गोइंग टू पैकिंग, मतलब गाइस रहता है যেটা হৈ গ'ল ইয়াত এতিয়া पैकिंग হৈ আছে, বহুত মানে কাম কৰি আছে, লেডিছৰ কাম কৰি আছে গাইস। আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে এইটো হৈছে ফাইনেল প্ৰডাক্ট য'ত পেকিং হৈ আছে। পেকিং কেনেকৈ হয় গাইস দেখা আছো, টাইলছৰ ইয়াত পেকিং, এই পেকিং মেচিন এই কেনেকে আমাৰ টাইলছ যদি আমাৰ ঘৰলৈ যায় কেনেকে পেকিং কৰে সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট চাবলগীয়া কথা। এই আপোনালোকে চব এইটো ধৰণে এই প্ৰচেছটোত পেকিং হৈছে আৰু এইটো হৈছে ফাইনেল প্ৰডাক্ট। আপোনালোকক যদি এটা প্ৰডাক্ট মই ভালকৈ দেখাবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো 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 হৈছে ফাইনেল, এইটো দোকানলৈ যাব, সেই দোকানৰ পৰা আপোনাৰ মোৰ ঘৰত গৈ টাইলছ ঘৰত লাগিবগৈ। ইয়াৰ প্ৰতিটো ভাগতে এটা প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া খতম হৈ যায় ফাইনেল হৈ যায় বেলেগ বেলেগ মানুহ থাকে। ইয়াৰ যিজন ইনচাৰ্জ হৈছে এইজন, হেল্ল' आप यहाँ का इंचार्ज है? हाँ ठीक है, यार इंचार्ज एजन है। फाइनली गाइस टाइल्स माटिर পৰা এখন টাইल्स হৈ পেলাই পেকিংলৈকে সকলোখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱালো। এই যিখিনি প্ৰডাক্ট ইয়াত পেকিং হয় ইয়াৰ এই গোদামবোৰ যিবোৰ আছে এইবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাও, এইবোৰ ইয়াত ষ্টক হৈছে। এই ষ্টকৰ পৰা যিখিনি হ'লচেলাৰ ৰিটেইলাৰ ভাৰতৰে হওক বা ভাৰতৰ বাহিৰলৈকে হওক, এক্সপৰ্টে হওক বা গোটেই ভাৰততে হওক, সকলোলৈকে এই টাইল্ছখিনি গুচি যায়। মতলব এটাই আমাৰ ঘৰ আপোনালোকৰ ঘৰ, আমাৰ তাত আপোনালোকে দেখি থকা যিবোৰ দোকান
সেইবোৰৰ দোকানত যিবোৰ টাইলছ থাকে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ যোগেদি টাইলছ এখন সৃষ্টি হৈ পেলাই এই দোকানবোৰলৈ যায় আৰু সেই টাইলছ খিনি আমি কিনি নি পেলাই আমাৰ নিজৰ ঘৰত আমি সেই টাইলছবোৰ লগাওঁ। বৃহৎ এটা এৰিয়া একচুৱেলি শুনিছিলো টাইলছৰ ফেক্টৰী বহুত ডাঙৰ বুলি, কিন্তু নিজ চকুৰে দেখিলো একচুৱেলি সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে টাইলছৰ বহুত ডাঙৰ বিজনেছ গাইজ। আৰু ইয়াৰ চবতকে ডাঙৰ কথা গোটেই মেচিনৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো চাবলৈ যাওঁতে হালত খাৰাপ হৈ গৈছে মোৰ। বহুত টেম্পাৰেচাৰ আৰু বহুত দূৰ গাইজ, বহুত খোজকাঢ়িব লগা হৈছে। কিমান দেৰি ভিডিঅ' হৈছে নাজানো গাইজ, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ দেখুৱাম। ফাইনেলি গাইজ এই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু যদি আপোনালোকে ফেচবুকৰ পৰা চাই আছে তেতিয়াহ'লে ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।